नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटीज को। मैं नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। चिराग पासवान ने आरा में ताकत दिखाई है तो उपेंद्र कुशवाहा भी मुजफ्फरपुर में ऐसा बोल गए हैं। वहीं सहनी ने भी पलटवार किया है और चैलेंज दे दिया है, शुभकामनाएं भी दे दी हैं। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर का बड़ा पलटवार भी देखने को मिला है। रवि सर, सबसे पहले आरा की बात करेंगे। आरा में आज चिराग पासवान थे और चिराग पासवान ने मंच से क्या बातें कही और क्या कुछ उन्होंने ऐलान किया है। सबसे पहले चिराग पासवान पर आते हैं। देखिए, चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये देखिए, यह जो नौ संकल्प महासभा जो आज आरा के भोजपुर के रमना मैदान में हुई, उसमें भीड़ भी काफी संख्या में आई। और चिराग पासवान, हम शुरू से कहते हैं, वह क्राउड पुलर है। जहां जाते हैं वहां क्राउड अपने आप स्वतः आता है। युवाओं की अच्छी खासी आबादी थी और महिला भी थी वहां पर, तो ये सबसे समझने और देखने वाली बात है। और वहां पर देखिए, जो दिखाई पड़ रहा है, वह कह रहे हैं कि हमको बिहार को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना है। शेर का बेटा है। शेर का बेटा का मतलब श्रद्धेय रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, उनके वह पुत्र हैं। तो ये देखिए, कई सारी बातें कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही है उन्होंने। अब देखिए, मीडिया में इसी को लेकर के चल रही है कई तरह की बात। चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ेंगे। 240 ऐलान कर उन्होंने मंच से ऐसा क्यों कहा? देखिए, 243 सीट पर लड़ने का मतलब यह है कि एनडीए की मजबूती के लिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए लड़ने का मतलब, तो जो सीट अलायंस में मिलेगी उतनी ही सीट पर चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी। लेकिन 243 पर वह काम करेंगे, उस पर जो होगा अलायंस पार्टनर जो भी होगा एनडीए का, उसकी मजबूती के लिए होगा। यह तो तमाम घटक दल की यही सोच है, यही विचारधारा है। और उसी विचारधारा से इत्तेफाक रखते हुए चिराग पासवान ने भी कहा। अब देखिए, कहने वाली बात है कि चिराग पासवान चुनाव निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। यह बात हम देखिए कई सारे जगह पर बोला जा रहा है चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान लड़ेंगे, क्योंकि खुद ही मंच से उन्होंने कहा है। खुद मन से भी कहा है। और देखिए, बराबर तैयारी हो रही है। बीते दिन आपने देखा था कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है, उसकी प्रदेश इकाई की बैठक हुई थी। उसमें प्रस्ताव पारित करके सब कुछ अधिकृत कर दिया गया था कि चिराग पासवान इस बार चुनाव लड़ेंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट बनाना है। उसी विजन से वह काम कर रहे हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए कि वह चुनाव लड़ेंगे और वो उनके लिए सीट की तलाश जनता जहां से बताएगी, वह तो कर रहे हैं जनता। लेकिन जनता तो अलग बात है कि ये तो पॉलिटिक्स भी करते हैं चिराग पासवान। ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वह भजन कीर्तन करते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जनता जो कहेगी, जनता क्या कहेगी, जनता उनको अब तय करना है कि आम माने सामान्य सीट से लड़ेंगे या रिजर्व सीट से लड़ेंगे। तो जहां तक हमको समझ में आ रहा है कि वह इस बार सामान्य सीट से ताल ठोकने की तैयारी है, अनलेस और अनटिल की उनकी पार्टी की ओर से कोई नहीं कहा जाए कि नहीं भाई, आप रिजर्व सीट से ही लड़िए। लेकिन जो तैयारी दिखाई पड़ रही है अंदर खाने में, वह सामान्य सीट से पूरी तरह मजबूती के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान इस बार वह दिखाई पड़ शाहबाद से लड़ेंगे या तिरहुत से? देखिए, अब तो जनता को देखिए, वह तो उन्होंने गेंद जनता के पाले में डाल दिया है कि वह शाहबाद से लड़ेंगे या हाजीपुर से लड़ेंगे, या उनके जो दिग्गज नेता हैं जो उनके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, रामा सिंह, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वह अपना कुछ कहते हैं, हाजीपुर से लड़ने की बात कहते हैं, या फिर वैशाली से लड़ने की बात कहते हैं। तो वो अब देखिए, देखने वाली बात है। लेकिन गेंद पूरी तरह से आपको चिराग पासवान ने जनता की कोर्ट में, जनता की अदालत में डाल दिया है कि उनको उनका निर्णय आने दीजिए अंतिम, फिर उसके बाद वो तय करेंगे। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से आज ऐलान किया 243 सीटों पर, ऐसे में पॉलिटिकल एनालिसिस लोग इस पर मतलब निकाल रहे हैं। मकसद क्या था? क्या डराने का मकसद था? क्या गठबंधन में सीटों को लेकर बात थी? क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी बड़ी बात कही। चिराग पासवान पर पहली बार प्रशांत किशोर बोले हैं और साफ साफ कह दिया ये बार्गेनिंग कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सीट मिल सके, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रशांत किशोर चिराग पासवान पर नहीं बोलते थे, लेकिन आज उन्होंने क्यों बोला और क्या बोला है? देखिए, जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर और चिराग पासवान। और देखिए, दोनों युवा हैं, इस बात को समझिए। और उनका विजन क्या है? प्रशांत किशोर का भी विजन है भ्रष्टाचार, महंगाई, पलायन रोको, और यह सब तरह की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और यही बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एक टैगलाइन है चिराग पासवान का, उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान अगर यदि
आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर को थोड़ी सी क्षति होगी, वोट की राजनीति हो रही है तो इस लिहाज से प्रशांत किशोर ने भी अटैकिंग मोड में उनको घेरने की कवायद में कि वह उनको बिहार से कुछ लेना देना नहीं है, चिराग पासवान को अगर तो वो चुनाव से शिक्षा पर बात करें, बेरोजगारी पर हाँ, बात करें, पलायन पर बात भ्रष्टाचार करें। पर बात करें। हाँ, देखिए वह तो बोलेंगे ही, नहीं बोलेंगे तो विपक्ष का काम ही है, प्रशांत किशोर विपक्ष में है, तो वही बात वह कह रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान का एकदम विजन क्लियर है, पूरी क्लियरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। वह हम बार-बार एक बात कहते हैं कि चिराग पासवान का संगठनात्मक स्ट्रक्चरल ढांचा देखिए, चिराग पासवान की पार्टी को देखिए, उनके पिताश्री जब श्रद्धेय रामविलास पासवान हुआ करते थे उस समय देखिए पार्टी, तमाम समाज के हर वर्ग को लेकर के चलने की कुवत और पार्टी में है और वही दिखाई भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई परिवार को आगे बढ़ा करके चिराग पासवान चलते हैं, तो यह निश्चित रूप से एक चिराग पासवान ने बड़ी तैयारी कर रखी है इस बार के विधानसभा चुनाव में और वह बार-बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यह भी उन्होंने बात कहा था, कल भी हाँ, उन्होंने कहा था। बिल्कुल। तो चिराग पासवान बड़ी तैयारी में है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी रैली की है मुजफ्फरपुर में और मंच से ऐसा बोल दिया है कि नाराज लग रहे हैं। उन्होंने जो बातें बोली हैं उससे साफ साफ लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके की मीडिया में खबरें चल रही थी उससे काफी नाराज हैं। उपेंद्र कुशवाहा गुस्से में बात बोल रहे हैं, फालतू तक कह दिया है। देखिए उपेंद्र, जैसे चिराग पासवान जो है सो एनडीए फोल्ड में है, उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए फोल्ड में है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद। उनको देखिए चुनाव हारने के बाद काराकाट से भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको एकोमोडेट किया, राज्यसभा में भेजा उपेंद्र कुशवाहा को। तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा जितनी बात कह रहे हैं उस बात को समझना पड़ेगा कि बहुत बारीकी के साथ, कि देखिए जिस नौका पर सवार हैं उस नौका पर छेद होगा। कल भी हम लोगों ने अपने इसमें कहा था कहीं, लेकिन फिर आज वो कह रहे हैं कि देखिए हम जिस रास्ते पर चलते हैं वहां बाधा आती है। कौन बाधा पहुंचा रहा है? वही बता रहे हैं। जब से उन्होंने अब देखिए वो क्लब मैदान में आज जो मुजफ्फरपुर में सभा किया, वह क्या था, वह संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली। तो वो परिसीमन की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से परिसीमन पर देखिए, परिसीमन 2026 में होना है, लेकिन उसके पहले यह जो तैयारी जो उपेंद्र कुशवाहा आम आवाम को बता रहे हैं कि क्या होगा। और देखिए वो कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस पर भी उनकी आपत्ति रही थी उस समय। देखिए आज वही जो सो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी बात को कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कह रही है, जो उपेंद्र कुशवाहा पहले कहा करते थे। तो उपेंद्र कुशवाहा की बात को बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। और वो देखिए उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से नीतीश कुमार की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। परिसीमन होगा तो वो परिसीमन की बात भी समझा रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। क्या है कि देखिए, और वो उनको भटकाने के लिए, माने एनडीए में कहीं ना कहीं भटकाने के लिए वो मीडिया को भी दोषारोपित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मीडिया कहीं ना अब कह दे रही है कि उनको 5 सीट 6 सीट मिलने वाली है। तो यह निश्चित रूप से जिस इशू पर जो पार्टी एनडीए काम कर रही है, या ऐसे कह लीजिए जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कर रही है, उस डायरेक्शन से भटकाने के लिए। भाई किसको मालूम है कि 4 सीट मिलेगा, किसको मालूम है कि 5 सीट मिलेगा, पहले से ही जो ये सीट ये डिक्लेयर हो जा रहा है सब जगह। तो यह जो नाराजगी है निश्चित रूप से उपेंद्र भटकाने के लिए, हम लोग को उलझाने के लिए ऐसी बात कर रही है, यानी कि 4-5 सीटें मिलेंगी तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं नाराज होंगे। देखिए निश्चित रूप से आप 4 सीट 5 सीट की बात नहीं है यार। आपको देखिए उपेंद्र कुशवाहा पहले भी जो लड़े थे, आपको लोकसभा का चुनाव आप एनडीए फोल्ड से उस समय 3 सीट पर लड़े थे। वो 2019 की बात हम कर रहे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि वह एकोमोडेट करना जानते हैं, वो बड़े नेता हैं, इस बात को समझते हैं कि 5 सीट भी अगर 7 सीट भी मिलती है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह पहले से ही फिक्स करके चलाना कि 4 सीट मिल रही है, 5 बिना कोई चर्चा के, बिना कोई चर्चा के। तो यह देखिए इस पर नहीं, वह पूरी तरह से आज जो उन्होंने बात बताया, निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि 2026 में परिसीमन होना है, निश्चित रूप से परिसीमन होना है। और उसके लिए जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटों को निर्धारित किया गया है। यह बात समझ लेने की बात है, नंबर 1। नंबर 2 बात, परिसीमन का अर्थ क्या है, परिसीमन का मायने क्या है। एक समान आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण, यही परिसीमन है। और इसके अब देखिए वह एक बात और उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, दक्षिण के राज्य जो है उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं विरोध, यह भी समझ लीजिए। दक्षिण में जो पहले का ही सिस्टम 50 वर्ष 60 वर्ष पहले से जो चला आ रहा है, वही परिसीमन तो इधर हुआ नहीं है। तो ये देखिए उसमें है क्या, उसमें वह कह रहे हैं दक्षिण में 21 लाख, 21 लाख, और जो है सो उत्तर में, उत्तर भारत की बात करिएगा तो यहां पर 31 लाख, माने 31 लाख पर एक लोकसभा सीट का निर्धारण होता है। तो ये बड़ी बात कह रहे हैं और यही बात होता हुआ भी दिखाई भी पड़ रहा है।
तो ऐसे में परिसीमन नहीं होने से 50 वर्षों से अधिकार से जो जिनको है वह वंचित हो रह जाएंगे। ये बात समझने वाले उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। दूसरी बात, परिसीमन नहीं होने से अनुसूचित जाति, जनजाति माने एससी और एसटी और आपको 33% प्रस्तावित महिला आरक्षण, 33% जो प्रस्तावित है महिला आरक्षण जो प्रस्तावित उसके साथ है धोखा होगा उसके साथ, यह बात कर रहे हैं क्योंकि यह उनके प्रतिनिधित्व को संसद में कम करेगा। और देखिए आपने देखा भी था कि नया संसद भवन बन के तैयार है, यह उसी लिहाज से नरेंद्र मोदी ने और एनडीए गवर्नमेंट ने इसको तैयार भी किया है कि जो परिसीमन होगा उसके बाद जो महिला की आबादी होगी 33% की बात कही जा रही है, तो वो उसमें उनका प्रतिनिधित्व होगा। और निश्चित रूप से यहाँ पर भी अगर होगा तो बिहार में भी अगर यदि होगा तो ये पहले 40 है तो 50 सीट हो जाएगा, यह बात भी है। तो इस बात को तो परिसीमन तो यही बात तो वह समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कही है, उसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही थी सीट बंटवारे को लेकर, तमाम अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा ने विराम लगा दिया क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई है, फालतू की चीजें हैं। अब नहीं देखिए, मुकेश सहनी ने भी पलटवार कर दिया। मुकेश सहनी सन ऑफ माला चिराग पासवान पर पलटवार किया, चिराग पासवान पर शुभकामनाएं दी है। बिल्कुल, वह देखिए महागठबंधन के मजबूत साथी हैं, आपको विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, उन्होंने कहा चिराग पासवान लड़े 243 सीटों पर, हमारी शुभकामनाएं है, खुश है। देखिए अब वो यही देखिए, इसी को थोड़ा सा आप समझिए। अब 243 चिराग पासवान नहीं कह रहे हैं लड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि 243 सीट पर हमारी तैयारी है, पार्टी की तैयारी है, जो भी एनडीए के फोल्ड से आएगा उसकी मजबूती के लिए। अब हर दल, इंडिया हो या एनडीए हो, वो हर दल 243 सीट पर तैयारी करेगा, वो अपने गठबंधन, अपने अलायंस, अपने सहयोगी को चुनाव के समय मजबूती मिलेगा, तो इसमें कहां दिक्कत है। अब वो कह रहे हैं कि शेर का बच्चा कहते हैं और आधे सीटों पर लड़े पिछली बार लड़े थे, तो ये देखिए उस समय ही डर गए थे। गोल गोल बिहार की जनता को घुमा रहे हैं चिराग पासवान, ऐसा आरोप लगा। पासवान देखिए वे निश्चित रूप से इतना हिम्मत करके उस बार के विधानसभा चुनाव को देखिए, 2020 के देखिए कैसे अपने बलबूते वो जो पूरे बिहार में लड़े थे। तो यह निश्चित रूप से देखिए विजन उनका क्लियर है, दिमाग रूप से क्लियर है, और क्या करना है यह भी चिराग पासवान समझ रहे हैं इस बात को। तो चिराग ने बड़ी ताकत दिखाई है, बड़ा ऐलान किया है। मंच से आरा में भयंकर भीड़ भी जुटी थी, काफी संख्या में लोग जुटे थे, लाखों लोग की भीड़ थी। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में सबकी बेचैनी बढ़ा दी है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई है। जिस तरीके से 4 या 5 सीटों की बात थी, उन्होंने खुलासा भी कर दिया एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातें हो रही हैं। वहीं मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर भी पलटवार करने से आगे बढ़ गए, पलटवार लगातार कर रहे हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।